बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे सूप, वेजिटेबल और चिकन सूप ये होगा। इसकी फरमाइश मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी और सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम इस सूप को बना लेते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार भी। तो आइए अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चिकन ली थी, साबुत चिकन थी विद बोन। मैंने क्या किया था कि उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के एक हांडी में मैंने 3 कप डाला था पानी। उसमें 3 से 4 टुकड़े मैंने डाले थे अदरक के। इसके अलावा मैंने उसमें एक फूल जो है लहसुन का साबुत डाला था और काली मिर्चें साबुत मैंने सिर्फ 3 अदद इसमें डाली थी। चिकन क्यूब मैंने इसमें डाला था और बस थोड़ी सी हल्दी डाली थी। इसको मैंने तकरीबन, मैं आपको बताऊं, 1 घंटे के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से स्लो टू मीडियम आंच पे पका लिया था। जब जो है वो गोश्त हड्डियों से अलग होने लगा, तब जाके मैंने इसको जो है वो बंद किया था। फिर चिकन सारा जो है वो बोन से मैंने अलग कर लिया और अब ये चिकन अब आपके सामने है। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने जो है वो 2 अदद कैरेट ली थी, शिमला मिर्चें ली थी 2 अदद और तकरीबन 1 कप मैंने ली थी बंद गोभी। इन तीनों चीज़ों को मैंने, आप देख रहे हैं, किस तरीके से कट कर लिया था। मज़ीद थोड़ी सी अदरक के स्लाइसिस करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि सूप, अगर आप चाहते हैं कि सूप में वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रंची रहें, तो बस आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। तो अब जो है वो इसमें जा रहा है चिली सॉस। मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। सिरका इसमें गया है 2 टेबल स्पून और सोया सॉस भी इसमें गया है 2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो कलर आप देखें अब इसका चेंज हो रहा है। सब्जियां अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सॉफ्ट हों, तो आपने क्या करना है कि इनको 10 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसमें गया है स्प्रिंग अनियन। इसका टेस्ट भी सूप में, यकीन करें, बहुत ही मज़े का आता है। इसके अलावा आप अगर स्वीट कॉर्न डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। मटर आजकल सीज़न में बहुत ज़्यादा हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके मेन स्टेप की तरफ, और ये है कॉर्नफ्लावर। हमने क्या किया है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। थोड़े से पानी में मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। एक और बात, जब भी आप सूप अगर आप सर्व कर रहे हों, उसी वक्त आप जो है वो कॉर्नफ्लावर इसमें डालिएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि सूप ज़्यादा है, तो अभी जो है वो अभी सिर्फ आपने 2-3 दिन के लिए बना लिया है, क्योंकि सर्दियां हैं, नज़ला ज़ुकाम भी सबको रहता है। तो आप क्या करें कि एक बस प्लेट निकालें, उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के तो गर्म करके वो पी लें। सारे में जो है वो अगर आपने कम इस्तेमाल करना है तो फिर सारे में कॉर्नफ्लावर नहीं डाल देना। इससे अगर आप दोबारा गर्म करते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसके लिए आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बताऊं, हमारे घर में अंडा यूज़ नहीं किया जाता। आप जो है वो फेंट के अंडा जो है वो इसमें 1 या 2 अदद वो इसमें डाल सकते हैं। मैं खुद अंडा बहुत पसंद करती हूँ, तो लेकिन बाकी हमारे घर में जो है वो इतना अंडा पसंद नहीं करते। तो आप जो है वो अंडा अच्छे से फेंटें, फेंट के अंडा आप उसमें फ़ौरन से शामिल कर दें। और अंडा भी कॉर्नफ्लावर की तरह आप पूरे सूप में शामिल नहीं कर दीजिएगा, उससे भी एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये बस टिप्स आप याद रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो सूप बनता है। तो सर्दियों में सूप का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, और ये वैसे भी जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा है, और नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो तो उसमें भी ये बहुत मुफीद है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।